क्या है, बट नाउ now we're still one leadership. If you come in with your own stock, that would be the case. There is social infrastructure in place. Companies are still running. It's all set up. Of course, it is set up because this has been going on for come and have a look at hasn't been recruiting all the large companies in India. I can tell you these are big brands. How many companies are you negotiating with? To be honest with you, quite a lot. I mean, not us only, quite a lot. Because India is the largest number of investors within Bangladesh, which is out of the 14,000 companies. 30 सेकंड का बाइट हो जाएगा, फिर हो जाएगा, उनको कनेक्ट कर दीजिएगा। Manu? Yes. You can scroll down here. This is the presentation. This is your presentation. No. They are talking about something else. Ah. No. This is different. उस बारे में ये मेन क्या मकसद था उसका, वो बताइए। RAC economic zone is the leading economic zone there in Ras Al Khaimah. और पर्पस ये भी था कि एक तो रैक इकोनॉमिक जोन की वैल्यू प्रोपोजिशन बताई जाए सबको, और दूसरी चीज़ ये मैंने बतानी थी कि रस अल खैमा गवर्नमेंट जो ओनर है रैक इकोनॉमिक जोन की, उनकी रेटिंग क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और इनकी क्रेडिबिलिटी डिटर्मिन करती हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गई, फिच हो गई, उन्होंने हमारे को ये स्टेबल रखा हुआ है एज अ रेटिंग। दूसरी चीज़ थी वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया हुआ है ये बताने के लिए कि हमारी रैंकिंग क्या है बिज़नेस करने के लिए, वो भी मैंने डिस्कस की थी। और तीसरी चीज़ है, जब हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में पैसा उधार पे उठाते हैं, हमने 10 साल का मनी उठाया था $1 बिलियन, उस पर हमें बहुत अच्छी प्राइसिंग मिली, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफ़ी कम हो गई, 1% कम हुई थी। इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हमारे को व्यू करती हैं, अलग से देखती हैं, हमारे को बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है। और यही पर्पस था मेरा आज यहाँ पे आने का, रैक इकोनॉमिक जोन की लीडरशिप के साथ ये बताने के लिए कि हमारी स्टोरी काफ़ी अच्छी है एंड इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के लिए रैक इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन टू सेट अप फैसिलिटीज़, एंड कहीं उन्हें बातचीत करनी हो तो बातचीत के लिए हम सब अवेलेबल हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम उनका जवाब दे सकते हैं। So which all area you are looking for or focusing on? सेक्टर्स आप पूछ रहे हैं? सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग तो प्रिंसिपल सेक्टर है हमारे लिए। जब रस अल खैमा यूएई फेडरेशन का पार्ट बना था 1972 में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस रहा शुरू से। और आज की डेट में अगर इकोनॉमिक प्रोफाइल देखेंगी आप रस अल खैमा की, 26% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को, वो मैन्युफैक्चरिंग से ही आ रहा है। रस अल खैमा के पास ऑयल एंड गैस के उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है जैसे बाकी पड़ोसी देशों के पास हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का ज़रिया अपनाया। तो उसमें क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स में हैं, ऑटोमोटिव में हैं, फैब्रिकेशन में हैं, और इवन सर्विसेज में भी हैं, उनके लिए रस अल खैमा इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन टू कम एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी चीज़ की अगर रस अल खैमा की जोग्राफिकल पोजीशन देखें, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है यूएई का, तो उससे क्या है, एक्सेस जो बाकी मिडल ईस्टर्न मार्केट्स में मिलती है, जीसीसी में मिलती है, वो तो मिलती है, यूएई के अंडर भी बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क ऐसा है कि कनेक्टिविटी नॉर्थ की साउथ के साथ बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे टाइम पे सप्लाईज भी चली जाती हैं, मोबिलिटी भी है, सभी चीज़ें उस मामले में अच्छी हैं, पॉलिटिकल सेटअप भी स्टेबल है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर लिहाज से रस अल खैमा अपॉर्चुनिटी वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। What kind of investment you all are expecting from Indian companies?
you can say on that? In terms of value, Value. we'll keep it open. उसमें मतलब हम ये नहीं कहते कि आपका इतना वैल्यू मिनिमम चाहिए, नहीं तो आप हमसे बात मत कीजिए, हम तो ऐसे कह नहीं सकते। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास SME भी हैं, छोटे फैब्रिकेशंस के भी हैं, लार्ज प्लेयर्स भी हैं, रिकग्नाइज नेम्स भी हैं जो मिस्टर रामी जिल्लाद ने बताए थे। डाबर हैं वहाँ पे, अशोक लीलैंड हैं। अब ये इतने बड़े प्लेयर्स अगर हैं तो वो भी वेलकम है, और अगर स्मॉल मीडियम स्केल की कंपनीज़ हैं जो आके फैब्रिकेशन लगाना चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, नेटवर्क भी है, एरिया काफ़ी है देने के लिए। सारी चीज़ें अगर वो ध्यान से सोचे, कोई बिज़नेस डाइवर्सिफिकेशन देख रहा है इंडिया के बाहर, तो रसल खीमा को ध्यान से सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वही होगा कि मार्केट्स तो मूव करती हैं, फिर कोई और आके ले जाएगा, फिर देन दे आर द लूजर्स, वो भी नहीं चाहते। Thank you.